एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी शानदार होंगे। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा, उसके बाद ही आप मेरा ये वाला लेक्चर देख रहे हैं एंड दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो भाई, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसे प्रॉपरली नोट डाउन करा करो, है ना। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि आप सभी को पता है एंड टाइम पर रिवीजन करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर नोट्स मेंटेन होने चाहिए। अदरवाइज एंड टाइम हसल हो जाता है, हम चीजें रिवाइज नहीं कर पाते और फिर एग्जाम में लगता है कि यार याद तो आ रहा है, काश एक बार और पढ़ लेते तो हमारा ये वाला क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो जाता। तो ये वाली चीज आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को एम्फसाइज करती हूँ कि प्रॉपर नोट्स बनाओ ताकि एग्जाम से पहले आप लोग जल्दी में एक बार रिवीजन कर पाओ और उस टाइम पे आपको नोट्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो प्रीवियस क्लास हमारी बहुत ही बेसिक थी, उसमें हम लोगों ने सेंटेंस देखा था, क्या होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जो दो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, वो समझा था। फिर फ्रेजेस एंड क्लॉजेस समझा था। अब आज की क्लास जो है, देखिए यहाँ पर एक अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि ये मैं कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाऊँ तो आप यहाँ पर इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं मात्र 69 रुपीज़ के अंदर। इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलता है, इंग्लिश के लगभग 60 वीडियोज़ हम लोगों ने यहाँ पर प्रिपेयर किए हुए हैं। आपकी जितनी भी वनडे एग्जाम्स होती है उसमें जो इंग्लिश पूछा जाता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल वे के अंदर हमने प्रिपेयर किया हुआ है। आपको यहाँ पर पीडीएफ देखने को मिलेंगे, आप चाहें तो इसका टेस्ट लगा सकते हैं। और जो कंटेंट प्रिपेयर किया है वो यहाँ पर हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने प्रिपेयर किया है जिनका ऑलरेडी एसएससी के अंदर सिलेक्शन हुआ है, तो आपको वही नोट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हालांकि हम ये सारे वीडियोस भी हमारे चैनल रूट बाय क्रेजी जी के ट्रिक के ऊपर कंटिन्यूसली डालते रहेंगे, बट उसमें समय लगेगा। हो सकता है वहां पर हम लोग 1 साल का समय ले लें सारे वीडियोस को डालते में, क्योंकि यहाँ पर वीकली वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर चाहते हैं कि मुझे इसको फास्ट ट्रैक में कंप्लीट करना है, वो सीधा यहाँ पर इस कोर्स को एनरोल कर सकता है मात्र 69 रुपीज के ऊपर। लिंक हम लोगों ने उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रूट एंड क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन दोनों पे ये कोर्स अवेलेबल है। उसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको कल भी लास्ट क्लास में भी बताया था कि भैया 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो अब वो कौन कौन से 8 पार्ट ऑफ स्पीच है हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इधर लिखा है वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स को हम डिफरेंट काइंड्स और डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, उनके यूसेज के अकॉर्डिंग। दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भैया एक आपका होता है फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर का काम क्या होता है? उस चीज में क्या करना? फंक्शन का काम करना। दैट मीन्स उसका रोल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है उस सेंटेंस में, उसको प्ले करना। तो आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें कौन सा वर्ड क्या फंक्शन, क्या रोल प्ले कर रहा है। तो अब भैया जैसे हमारी लाइफ में हम लोग अलग अलग रोल प्ले करते हैं, जैसे मैं एक बेटी का रोल प्ले करती हूँ, एक दोस्त का रोल प्ले करती हूँ, आगे आने वाले टाइम में मैं एक वाइफ का रोल प्ले करूंगी, एक मदर का रोल प्ले करूंगी। तो वैसे ही हर एक वर्ड क्या करता है, खुद में एक रोल प्ले करता है। अब वो कौन कौन से रोल्स होते हैं जो एक वर्ड को फुलफिल करने होते हैं? तो वो 8 रोल्स होते हैं। जैसे इधर लिखा हुआ है, क्या पहले लिखा है नाउन, दूसरा है आपका क्या प्रोनाउन, तीसरा हो गया एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये सारे क्या हो गए आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। आज की क्लास में हम इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि डिटेल में तो यार पूरा टॉपिक चलने वाला है। आपका एक टॉपिक कम से कम 3 या 4 क्लासेस कवर करेगा। तो डिटेल में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि भैया अगर एक सेंटेंस है तो उसमें नाउन क्या, प्रोनाउन क्या। मैं आपको नाउन की क्लास पढ़ाऊंगी तो ऐसा तो है नहीं ना कि उसमें दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच आएंगे नहीं, जरूर आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, उसके लिए मैं आपका ये फाउंडेशन आज की क्लास ले रही हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में भैया, नाउन के बारे में। तो जैसे इधर लिखा हुआ है डेफिनेशन नाउन की, क्या लिखी हुई है? अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन को हम यूज करते हैं कहाँ पे? एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अभी जो स्लाइड्स आप लोगों के सामने चल रही है बहुत ही बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसे थोड़ा सा हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको आज की क्लास में अपना मेन टॉपिक जो कि नाउन है वो भी स्टार्ट करना है। ठीक है, तब हम नाउन को पूरा डिटेल में कवर करेंगे। अब जैसे इधर लिखा हुआ है, क्या अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। तो आप लोगों ने बचपन से ही सीखा है नाउन का मतलब क्या होता है, वो चीज जिसको आप क्या दे सको, नाम दे सको।
ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन। तो जैसे इधर लिखा है अकबर, अकबर क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि अकबर किसी का नाम है। अकबर कैसा राजा था, महान राजा था। कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। कोलकाता कहाँ पे सिचुएटेड है, बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। तो मैं पूछे कोलकाता क्या है, तो ये प्लेस के बारे में बता रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है, तो ये अगेन क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। द रोज स्मेल्स स्वीट। अब मैं पूछे रोज क्या है, तो आप बोलोगे कि वस्तु है, थिंग है, और किसी भी वस्तु का नाम जो होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। द सन शाइन्स ब्राइट। अगेन सन क्या है, किसी चीज का नाम है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, अगेन ये क्या है आपका, नाउन है। His courage won him favor. करेज अगेन क्या है, आप लोगों का नाउन है। आप बोलोगे मैम ये कैसा, ये तो किसी का नाम नहीं है, बट मैं बोलूंगी करेज आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये जब मैं नाउन की क्लास स्टार्ट करूंगी ना, तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। करेज मतलब बहादुरी, बहादुरी ने उसको मान सम्मान दिलवाया, ठीक है। तो अगेन ये क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। कोई भी ऐसी चीज जिसे आप नाम दे पाओ वो आपका होता है नाउन। The word thing includes all objects that we can see here. अब ऐसा नहीं है, आप उन सारी चीजों को नाउन बोल सकते हो जिसे आप देख सको, सुन सको, स्मेल कर सको, टेस्ट, जितने भी आपके 5 ऑर्गन्स है ना, सी, हेयर, टेस्ट, टच और स्मेल, इन सबको भी आप नाउन की कैटेगरी में ही रखते हो। इसे हम कहते हैं कंक्रीट नाउन। क्या कहते हैं भैया, कंक्रीट नाउन। 5 सेंसेस के थ्रू जिन नाउन्स को हम समझते हैं उसे हम कहते हैं कंक्रीट नाउन। Something that we can't think of but cannot perceive by the sense। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी कहानी किसकी, नाउन की। अब भाई प्रोनाउन, नेक्स्ट आपका पार्ट ऑफ स्पीच आता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो होता है आपका प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल इधर लिखा है, John is absent because he is ill। John छुट्टी पर था, क्यों, क्योंकि वो बीमार है। The books are where you left them। बुक्स वहीं पर है जहां पर आपने उन्हें छोड़ा था। अब मैं बोलूं यहाँ पे जॉन क्या है, तो आप बोलोगे मैडम ये किसी का नाम है, और नाम है तो दैट मीन्स वो आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। अब नाउन हो गया तो इसके लिए आपने यहाँ पर उसका कौन सा यूज करा है, प्रोनाउन यूज किया है। क्यों यूज किया है, तो इसलिए यूज किया क्योंकि जो हमारे बड़े बड़े ग्रामेटिकल लोग रह चुके हैं, जिन्होंने इंग्लिश का स्ट्रक्चर, इंग्लिश लिटरेचर बनाया, उन्होंने एक चीज बोली थी कि हमें कभी भी नाउन का रिपीटेशन नहीं करना है, नाउन का रिपीटेशन नहीं करना है। इस नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही इन्होंने किस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया, प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस कराया। मान लो अगर प्रोनाउन नहीं होता तो फिर हमारा सेंटेंस कितना बोरिंग सा हो जाता, वो जरा देख के सुनो। जैसे इधर लिखा है जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल, जॉन स्टडीज इन क्लास 7, जॉन लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, जॉन लव्स टू गो स्विमिंग। अगर मैं इसे कंटिन्यू जॉन 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 यूज करूंगी तो आपका सेंटेंस कितना बोरिंग और फालतू ही लंबा चौड़ा बन जाएगा, है ना। तो सेंटेंस को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने के लिए, नाउन को बार बार अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। नाम से भी समझ में आ रहा है, प्रोनाउन, नाउन के पहले, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। आगे पार्ट ऑफ स्पीच जो है आपका वो है एडजेक्टिव। देखो जब मैं आपको डिटेल वाली क्लासेस कराऊंगी ना, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच के बाद मैं आपको नाउन कराऊंगी डिटेल में, तो मैं सारे पार्ट ऑफ स्पीच का आपको आइडेंटिफिकेशन बताऊंगी। आइडेंटिफिकेशन इन द सेंस क्या, उसकी पहचान। अगर एक सेंटेंस लिखा है तो आप उस सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि पर्टिकुलर वर्ड नाउन है, ये पर्टिकुलर वर्ड प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स है, कुछ चीजें हैं जो आपको पूछनी होती है उस सेंटेंस में, तभी आपको आंसर मिलता है कि हाँ ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आपको जब ड्यूरिंग द सेशंस क्लासेस कराऊंगी तब बताते जाऊंगी, ऑलराइट। तो अभी हम थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच देख रहे हैं, दैट इज एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या है, इज अ वर्ड used to add something to the meaning of a noun और pronoun। यहाँ पे आप लोग pronoun भी लिख लो, वो शायद मिस। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, हिंदी में हम इसे कहते हैं विशेषण, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल जानकारी हमें दे। अगर मैं बोलूं राम इज अ बॉय, अब मुझे राम कैसा लड़का है, तो आप बोलोगे मैडम राम इज अ ब्रेव बॉय। राम कैसा लड़का है? बहादुर लड़का है। तो बहादुर का क्या काम है यहाँ पे? बहादुर का काम है कि वो इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। दैट मीन्स एडजेक्टिव मतलब क्या? जो नाउन के बारे में बताए कि कौन सा नाउन कैसा है, अच्छा है, बुरा है ना वो। There are 20 boys in this class। अब आप बोलोगे मैडम यहाँ पे तो कोई एडजेक्टिव मिल ही नहीं रहे, कोई किसी को क्वालिफाई कर ही नहीं रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे तो कोई एडजेक्टिव हुआ ही नहीं। नहीं, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं पूछूं यहाँ पे कितने लड़के थे, बॉयज क्या हो गया आपका पार्ट ऑफ स्पीच में, आप बोलोगे मैडम नाउन हो गया। अब मैं पूछूं बॉयज कितने थे, आप बोल रहे हो मैडम 20 थे। 20 अगेन क्या कर रहा है? बॉयज के बारे में ही तो बता रहा है ना। लड़के थे, कितने लड़के थे? 20 लड़के थे। तो 20 यहाँ पर क्या है आपका? एडजेक्टिव है। ऑलराइट, इसे हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं। जब क्लासेस करेंगे तो हम और ज्यादा डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को ध्यान रखना है एडजेक्टिव, इसे हम हिंदी में कहते हैं क्या? विशेषण। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है? क्वालिफाई करना। किसको क्वालिफाई करना? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, उनके बारे में विशेषता बताना। कोई चीज कितनी है, कोई नाउन है मेंशन, तो नाउन कितना है वो बताने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आप लोगों का वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब एक बहुत बड़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से वर्ब की क्लास में जब पढ़ाऊंगी तो डिफरेंशिएट करना बताऊंगी कि वर्ब कौन सी फाइनाइट वर्ब्स होती है, कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इन सब चीजों को लेके, तो परेशान होने की कोई टेंशन नहीं है। सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाएगी इस बैच में, ठीक है? आपको बस भरोसा रखना है और जो चीजें मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से फॉलो करना, ठीक है? अभी हम बहुत ही बेसिक चीज देख रहे हैं तो इसलिए बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी। वर्ब क्या है? वर्ब एक वर्ड है यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। वर्ब एक वर्ड है जो यूज किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए एक एक्शन को या स्टेट। स्टेट मतलब होने को, होने के भाव को। जैसे मैं इधर एग्जांपल लिखूं, लेट्स से मैंने बोला आई हैव अ बिग हाउस, आई हैव अ बिग हाउस। अब मैं पूछूं यहाँ पे वर्ब क्या है? आई हैव अ बिग हाउस। तो इसमें से काफी लोग तो बोलेंगे मैडम वर्ब तो वो होता है रोना, गाना, हंसना, खेलना, पीना, नाचना। बचपन में ऐसा ही कुछ पढ़ा था ना, एक्शन वर्ड्स। तो याद रखना वर्ब एक्शन वर्ड्स के अलावा बहुत बड़ा है, ठीक है? वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत बड़ा है वर्ब का काम, ठीक है? तो यहाँ पे जो हैव है ना इस सेंटेंस में, वो आपका क्या है? वर्ब है। क्योंकि वर्ब यहाँ पे हैव क्या कर रहा है? किसी चीज का स्टेट बता रहा है, होने का भाव बता रहा है। मेरे पास एक बड़ा घर है, क्या बता रहा है? है। स्टेट बता रहे किसी चीज का, तो यहाँ पर आपका हैव क्या हो गया? वर्ब हो गया, ठीक है? अब एग्जाम्पल यहाँ पे लेके एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखो। लिखा है द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन। अब इस सेंटेंस में पूछूं कि वर्ब क्या है, तो सिंपल सी बात है रोट। क्या है भैया? कोलकाता इज अ बिग सिटी। कोलकाता बड़ा शहर है, बड़ा शहर है। होने का भाव बता रहा है, स्टेट बता रहा है। यहाँ पे जो इज है वो क्या है? आपकी वर्ब है। अब वर्ब के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे इज क्या है?
तो काफी सारे बच्चे बोलेंगे मैडम हमने सीखा है इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होता है। नहीं नहीं, आपको ये भी चीज पता हो कि इज, एम, आर को आप मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, जैसे कि इस सेंटेंस में यूज हुआ है, कोलकाता इज अ बिग सिटी। तो इज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, अगेन यहाँ पे आर का एग्जाम्पल भी लिखा है। आयरन एंड कॉपर दो आपके नाउन थे, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब यूज किए, आर यूजफुल मेटल्स। तो आर क्या हो गया यहाँ पे आपका, वर्ब हो गया। ठीक है, छोटी सी बेसिक सी जानकारी है, आई होप आपको क्लियर होगी। चल, अब नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब का काम क्या होता है? आप बोलोगे मैडम वर्ब के पहले लिखा है एडवर्ब, दैट मीन्स ये क्या काम करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करेगा। एम आई राइट? नहीं 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 भैया, सुन लो, एडवर्ब का काम होता है वर्ब के साथ साथ किस किस को क्वालिफाई करना, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, और साथ ही साथ पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने का काम भी कौन करता है, एडवर्ब करता है। याद रखना, एडवर्ब टॉपिक जो है वो इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि एडवर्ब जो है ना, उसके पास बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसको एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना है, वर्ब को क्वालिफाई करना है, खुद को भी क्वालिफाई करना है, पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करना है। तो एडवर्ब से रिलेटेड एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगी ड्यूरिंग द सेशंस, बने रहिएगा सभी लोग। तो अभी हम लोग एडवर्ब का सिंपल सी डेफिनेशन देख रहे हैं। तो हमने देखा एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो ऐड करता है कुछ मीनिंग, किसमें, वर्ब में, एडजेक्टिव में और अनदर एडवर्ब। अब कैसे, तो वो हम एग्जांपल के थ्रू जरा समझ। जैसे इधर लिखा हुआ है he worked the sum quickly। याद रखना, जब भी आपके सेंटेंस में कोई काम हो रहा हो और उस काम के बारे में पूछो वो काम कैसे हुआ, कैसे हुआ, हाउ, कैसे हुआ, गाना मत गाने शुरू हो जाना है ना, कैसे हुआ, इतना जरूरी कैसे हुआ, एडवर्ब इतना जरूरी कैसे हुआ, उसको सीखो। he worked the sum quickly, उसने सम को किया। वर्कड की जगह पे यहाँ पे सॉल्व भी लिख सकते हो, थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लग रहा है तो उसको ऐसा करो, सॉल्व कर लो। ही सॉल्व्ड द सम क्विकली। अब मैं पूछूं उन्होंने सम को कैसे सॉल्व किया, तो आप बोलोगे मैडम क्विकली किया। कैसे क्या, क्विकली किया। तो ये सॉल्व को, वर्ब को क्या कर रहा है, क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो क्विकली क्या हो गया यहाँ पे आपका, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो किया गया काम है उसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है कौन, क्विकली। तो क्विकली आपका हो गया वर्ब। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटिफुल। ये जो फ्लावर है वो बहुत ही सुंदर है। अब मैं पूछूं ये फ्लावर कैसा है, तो आप बोलोगे मैडम फ्लावर सुंदर है। तो सुंदर है तो सुंदर तो फ्लावर की विशेषता बता रहे हैं, जो चीज विशेषता बताता है वो तो एडजेक्टिव होता है। अभी लास्ट स्लाइड पे ही हम लोगों ने देखा। तो आप बोलोगे मैडम ब्यूटीफुल तो आपका हो गया एडजेक्टिव, तो एडवर्ब कहाँ है यहाँ पे, एडवर्ब जो है ना भैया, वेरी काम क्या कर रहा है, ब्यूटीफुल को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। दैट मीन्स एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। ब्यूटीफुल को क्वालिफाई करने का काम किया किसने, वेरी ने। तो वेरी आपका यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट लिखा है शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। उसने वर्ड को प्रोनाउंस किया क्वाइट करेक्टली। अब मैं पूछूं उसने वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया, कैसे प्रोनाउंस किया, तो आप बोलोगे करेक्टली प्रोनाउंस किया। प्रोनाउंस इज अ वर्ब। प्रोनाउंस क्या है, वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है, एडवर्ब, जो कि है करेक्टली। अब आप बोलोगे मैडम करेक्टली आपका क्या हो गया, सेंटेंस में एडवर्ब हो गया। तो फिर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो क्वाइट है वो क्या कर रहा है, वो काय की जिम्मेदारी निभा रहा है, ये वर्ड कौन सा फंक्शन प्ले कर रहा है, जरा मुझे सोच के बताओ, वीडियो पॉज करके बताओ। He pronounced the word quite correctly। मैं बोलूंगी क्वाइट यहाँ पे अगेन एडवर्ब का काम कर, किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। मैंने आपको बताया था एडवर्ब का काम होता है खुद को भी क्वालिफाई करना, ठीक है। यहाँ पे करेक्टली एडवर्ब था और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने का काम किसने किया, अगेन एडवर्ब। तो याद रखिएगा एडवर्ब की डेफिनेशन, एग्जांपल्स लिखे हैं, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है भैया, तो प्रेपोजिशन आप सभी को पता होना चाहिए। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड टू रिलेट अ नाउन और अ प्रोनाउन
विथ अनदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। एक नाउन और प्रोनाउन को दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट करने का काम करता है, रिलेट करने का काम करता है कौन? प्रेपोजिशन। अब मैं पूछूं वो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या हो सकता है, तो वो अदर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। जैसे इधर एग्जांपल में देखो क्या लिखा है, देयर इज अ काउ इन द गार्डन। देयर इज अ काउ इन द गार्डन। काउ है, कहां पर है भैया? गार्डन में है। अब मैं पूछूं काउ पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, तो आप बोलोगे मैडम नाउन है। क्यों? क्योंकि ये किसी प्राणी का नाम है। नेम जो होता है वो आपका नाउन होता है। गार्डन जो है आप बोलोगे मैडम ये किसी जगह का नाम है, इसलिए ये भी नाउन होगा। बिल्कुल सही बात है। तो नाउन का नाउन के साथ रिलेशन बताने का काम कर रहा है कौन? इन। तो इन क्या हो गया आपका? प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन मतलब क्या भैया? जो आपका रिलेशन बताने का काम करे नाउन और प्रोनाउन के बीच में। इस नाउन का इस नाउन के साथ रिलेशन बताया किसने? प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है द गर्ल्स, इज नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा। द गर्ल्स आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अब मैं पूछू फॉन्ड म्यूजिक, अब मैं पूछू फॉन्ड और म्यूजिक के पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? आप बोलोगे मैडम फॉन्ड भी नाउन है, म्यूजिक भी नाउन है। तो अब इस नाउन को इस नाउन से कनेक्ट करने का काम किसने किया है? ऑफ ने। तो ऑफ हो गया आपका प्रेपोजिशन। A fair little girl sat under a tree. Little girl कहाँ बैठी है? ट्री के नीचे बैठी है। तो अंडर यहाँ पे क्या कर रहा है? अगेन रिलेशन बताने का काम कर रहा है एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ। तो आपका अंडर भी क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं जो कि है कंजंक्शन। कंजंक्शन समझ में ही नहीं आ रहा, पढ़ने से इसको जंक्शन का काम कर रहा है। जंक्शन ये क्या है? जंक्शन है। जंक्शन मतलब जोड़ने का काम कर रहा है, तो कंजंक्शन का भी वही काम होता है। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो ज्वाइन करता है टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस। इसलिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था, अदरवाइज आप अभी बोलते हैं ये फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करता है भैया? कंजंक्शन। जैसे इधर लिखा हुआ है राम एंड हरि आर कजिन्स, यहाँ पे एंड क्या है? कंजंक्शन है, तो नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है। टू एंड टू मेक फोर, तो यहाँ पे एंड अगेन इन दोनों को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। आई रन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। अब यहाँ पे ये एक सेंटेंस हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया, तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट। तो बट क्या हो गया आपका? कंजंक्शन। ठीक है, तो याद रखना कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, इवन स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। वो जब हम कंजंक्शन की क्लास करेंगे तब उसको डिटेल में समझेंगे। अभी लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच देख लो, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। जो सडन फीलिंग के बारे में, जैसे एकदम से अगर मैं यहाँ पे देख लूँ रेनबो आ जाए तो मैं बोलूंगी वाओ, तो वाओ मेरे मुंह से निकल रहा है, तो ये क्या है? मेरे अंदर की सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। तो सडन फीलिंग को जो एक्सप्रेस करता है वो आपका होता है इंटरजेक्शन। हुर्रे वी हैव वॉन द गेम, तो ये हुर्रे क्या है? आपके इमोशन बता रहा है कि यस हम जीत गए। अल्लास शी इज डेड, तो ये अल्लास, हुर्रे, जो भी वर्ड आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वो क्या होता है? इंटरजेक्शन। सारे पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों ने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। वर्ड्स हाईलाइट रहेंगे, वर्ड्स हाईलाइटेड है यहाँ पर। आपको क्या करना है? इन हाईलाइटेड वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ भी हो सकता है ना। उससे पहले जरा इन दो स्लाइड्स को देख लेते हैं। सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटर्मिनर्स अमंग द पार्ट ऑफ स्पीच। जो डिटर्मिनर्स होते हैं ना, डिटर्मिनर्स आप सभी को पता होगा क्या क्या होते हैं। ए एंड द, ऑल्दो इसे हम आर्टिकल की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, बट इनको हम डिटर्मिनर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डिटरमाइन करते हैं, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना। डिटरमाइन करता है। जैसे हम बोलूं अ बॉय, तो बॉय कितने बॉय? अ बॉय, तो ये क्या कर रहे हैं? नाउन को डिटरमाइन करने का काम कर रहा है, तो उसे हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं? ये सारे आपके क्या होते हैं? डिटर्मिनर होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत सारे ग्रामर्स के जो मॉडर्न ग्रामर्स के कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनर्स, और इन सबको हम किसके अंदर रखते हैं?
डिटर्मिनर्स के अंदर रखते हैं। भले ही इनका कोई अलग पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनर्स। ठीक है, ये नाउन को डिटरमाइन करते हैं, बताते कि कोई नाउन किस लिमिट तक है। As words are divided into different classes according to the work they do in sentence, it is clear that we cannot say to which part of speech a word belongs unless we see it in a sentence. अब जैसे मैं बोलूं आप लोगों को फास्ट, फास्ट पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, तो आप बोलोगे मैडम फास्ट तो एडजेक्टिव भी हो सकता है, फास्ट वर्ब भी हो सकता है, फास्ट नाउन भी हो सकता है, और फास्ट इवन एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में उसका यूज कैसे हो रहा है। एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे इधर एग्जाम्पल में लिखा है, इसके थ्रू समझते हैं। दे अराइव्ड सून आफ्टर, आफ्टर आफ्टर, इन तीनों एग्जाम्पल में देखो आफ्टर यूज किया गया, लेकिन तीनों का पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग है। जैसे इधर लिखा है दे अराइव्ड सून, वो सून आए कैसे, आफ्टर, बाद में, तो ये क्या कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो आफ्टर यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है, एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है दे अराइव्ड आफ्टर अस, वो हमारे बाद आए, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। प्रेपोजिशन अभी आपको बताया था, तो प्रेपोजिशन दो नाउन को क्या कर रहा है भैया, वो रिलेट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आफ्टर का काम क्या है, प्रेपोजिशन का, दो नाउन को आपस में रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट लिखा है दे अराइव आफ्टर वी हैड लेफ्ट, अब यहाँ पे आफ्टर क्या कर रहा है भैया, दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने का काम कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आफ्टर का यूज है वो किसकी तरह हो रहा है, कंजंक्शन की तरह हो रहा है। तो आप सभी को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक ही वर्ड को आप अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हो। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज कर लो और मुझे बताओ ये जितने भी वर्ड्स जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है वो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, सभी लोग मुझे बताओ। देखिए यहाँ पर एक अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि ये मैं कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाऊँ, तो आप यहाँ पर इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं मात्र 69 रुपीज़ के अंदर। इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलता है, इंग्लिश के लगभग 60 वीडियोज़ हम लोगों ने यहाँ पर प्रिपेयर किए हुए हैं। आपकी जितनी भी वनडे एग्जाम्स होती है उसमें जो इंग्लिश पूछा जाता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल वे के अंदर हमने प्रिपेयर किया हुआ है। आपको यहाँ पर पीडीएफ देखने को मिलेंगे, आप चाहें तो इसका टेस्ट लगा सकते हैं। और जो कंटेंट प्रिपेयर किया है वो यहाँ पर हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने प्रिपेयर किया है जिनका ऑलरेडी एसएससी के अंदर सिलेक्शन हुआ है, तो आपको वही नोट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हालांकि हम ये सारे वीडियोज़ भी हमारे चैनल रूट बाय क्रेजी जी के ट्रिक के ऊपर कंटिन्यूसली डालते रहेंगे, बट उसमें समय लगेगा। हो सकता है वहाँ पर हम लोग 1 साल का समय ले लें सारे वीडियोस को डालते में, क्योंकि यहाँ पर वीकली वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर चाहते हैं कि मुझे इसको फास्ट ट्रैक में कंप्लीट करना है, वो सीधा यहाँ पर इस कोर्स को एनरोल कर सकता है मात्र 69 रुपीज़ के ऊपर। लिंक हम लोगों ने उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रूट एंड क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन दोनों पर ये कोर्स अवेलेबल है। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में ईमानदारी से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो मैं वन बाय वन डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा है स्टिल वाटर्स रन डीप। अब यहाँ पे स्टिल लिखा है, वाटर्स रन डीप लिखा है। अब आप मुझे बताओ स्टिल यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या ये नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब? आप बोलोगे मैडम वाटर्स तो हो गया नाउन। अब नाउन के आगे लिखा हुआ है स्टिल, मतलब जो ठहरा हुआ पानी होता है ना वो डीप तक जाता है, ठहरा हुआ पानी डीप तक जाता है, तो नाउन है। वाटर्स, वाटर्स को क्वालिफाई कर रहा है कौन सा वर्ड, स्टिल। तो आप बोलोगे मैडम स्टिल यहाँ पे क्या हो गया पार्ट ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव। क्या हो गया भैया, एडजेक्टिव हो गया। आ रही सभी को बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा था। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा जो चीज नाउन को क्वालिफाई करती है वो क्या होती है, एडजेक्टिव। ये मैं आपको एग्जांपल्स क्यों करवा रही हूँ क्लास में, तो आपको बता दूं इस टाइप के क्वेश्चन काफी सारी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भाई आपको ये एग्जांपल दे दिया है और पूछा बताओ यहाँ पे वाइल किसका काम कर रहा है, नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव। ये वाला जो क्वेश्चन है ये सीरियस एग्जाम से लिया गया है, सीरियस एग्जाम में पूछा गया था ये वाला सेम क्वेश्चन। ये जो वाइल है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो बच्चे इसको लगा के आ गए थे एडवर्ब। अब देखते हैं आप लोगों ने क्या लगाया, समझते अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है He still lives in that house। अब मुझे यहाँ पे बताओ ये स्टिल क्या काम कर रहा है। He still, वो अभी तक इस घर में रहता है। क्या कर रहा है,
वो अभी तक इस घर में रहता है, अभी तक रहता है। मैं पूछू लिव्स पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, तो आप बोलोगे मैडम ये तो वर्ब है, तो ये वर्ब को ही तो क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब वो अभी तक रहता है, दैट मीन्स वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। जो चीज वर्ब को क्वालिफाई करती है पार्ट ऑफ स्पीच में वो आपकी होती है एडवर्ब। अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, जो चीज वर्ब को क्वालिफाई करती है वो क्या होती है, आपकी एडवर्ब होती है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। स्टॉर्म के बाद ही क्या आती है, शांति आती है। अब सभी लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे जो वर्ड आफ्टर, ये किसका काम कर रहा है, क्या ये नाउन है? एक छोटी सी चीज और बता देती हूँ, जब भी आपको सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करना होता है ना, तो 3 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, व्हाट, हु और whom। जब भी आपको इन तीनों क्वेश्चन वर्ड्स का कहीं पे आंसर मिल जाए, दैट मीन्स वो आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में, वो आपका नाउन है। आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द, स्टॉर्म के बाद क्या आती है भैया, शांति आती है। अब मैं पूछूं क्या आफ्टर यहाँ पे नाउन है, आप बोलोगे नहीं मैडम स्टॉर्म नाउन है, यहाँ पे तो नाउन हो नहीं सकता। एडजेक्टिव है नहीं, क्यों, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर नहीं रहा है। तो फिर ये क्या है, ध्यान से देखो, आफ्टर जो है वो इन दोनों सिचुएशंस को, स्टॉर्म और काम को रिलेट करने का काम कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने बताया था, जो चीज रिलेट करने का काम करती है वो आपकी होती है प्रेपोजिशन। क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है। आई होप आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड। जो आफ्टर इफेक्ट्स है ड्रग के, वो क्या है, बैड है। अब पूछो आफ्टर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, द। हमेशा याद रखना आर्टिकल जो यूज होता है वो किसी न किसी नाउन के लिए यूज होता है। तो आप इधर देखोगे नाउन कहाँ है, तो आप बोलोगे मैडम ये रहा इफेक्ट्स। इफेक्ट्स आपका नाउन है और ये वर्ड यूज हुआ है नाउन के जस्ट पहले, आफ्टर इफेक्ट्स। दैट मींस नाउन को क्वालिफाई कर रही है, और जो चीज नाउन को क्वालिफाई करती है वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। तो आफ्टर यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, he was only a yard of me, he was only a yard of me। ऑफ मतलब होता है दूर, ठीक है, वो मुझसे कितना दूर था, सिर्फ एक यार्ड दूर था। अब आप सभी लोग मुझे बताओ ऑफ यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है, क्या नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? आप बोलोगे मैडम ये प्रेपोजिशन है। क्या है, प्रेपोजिशन है। क्यों, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है। तो प्रोनाउन के बीच में, दो नाउन के बीच में जब कोई चीज रिलेशन बताती है तो वो क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है। ठीक है, सडनली वन ऑफ द हो गया पे, सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। अचानक से एक पहिया क्या आ गया, बाहर आ गया। अब सभी लोग मुझे ध्यान से सोच के बताओ कि यहाँ पे जो ऑफ है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, केम ऑफ। केम ऑफ बाहर निकल के आ गया। मैं पूछू केम पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, आप बोलोगे मैडम वर्ब है। तो वर्ब को ही तो क्वालिफाई कर रहा है ये ऑफ, दैट मीन्स ये ओ डबल एफ ऑफ, ये वाला यहाँ पे किसका रोल प्ले कर, एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। किसका रोल प्ले कर रहा है भैया, एडवर्ब का रोल प्ले। नेक्स्ट है मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। मुस्लिम लोग रहते हैं रमजान के महीने में क्या करते हैं, वो उपवास रोजे रखते हैं। अब मैं पूछू फास्ट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो उनकी फास्टिंग की स्टेट को बता रहे हैं। जो चीज आपका स्टेट बताती है वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, वर्ब होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। अब सेटर से पूछो ही केप्ट व्हाट फॉर अ वीक, उसने पूरे हफ्ते के लिए क्या रखा। तो क्या का जवाब मिल रहा है मुझे, फास्ट। और जो चीज क्या का जवाब देता है वो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, नाउन होता है। ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक, तो यहाँ पे फास्ट क्या है आपका पार्ट ऑफ स्पीच में। नेक्स्ट है ही इज ऑन द कमिटी। ही इज ऑन द कमिटी, वो कमिटी में है, वो कमिटी में है। क्या कर रहा है भैया, दो नाउन के बीच में, ये प्रोनाउन है और ये नाउन है, नाउन प्रोनाउन के बीच में क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है। और जो चीज रिलेशन बताती है वो क्या होती है, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है लेट अस मूव ऑन। लेट अस मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन, मूव
आपका है वर्ब और ये क्वालिफाई कर रहा है इसको, दैट मीन्स ये वाला जो ऑन है वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल। अभी थोड़ी देर पहले एक चीज मैंने बोली थी, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुनी हो, आर्टिकल कभी भी यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, नाउन के लिए। किसके लिए यूज होता है, नाउन के लिए। दैट मीन्स ये आर्टिकल यूज हुआ है तो इसके बाद नाउन होना चाहिए। यहाँ पे वाइल जो है वो क्या है, क्या है भैया, ठीक है। आई विल वॉच वाइल यू स्लिप, आई विल वॉच वाइल यू स्लिप। अब सभी लोग मुझे ध्यान से देख के बताओ कि यहाँ पे वाइल क्या काम कर रहा है। मैं देखूंगा वाइल यू स्लिप, आप बोलोगे मैडम आई विल वॉच यू स्लिप, ये तो सेंटेंस 1 हो गया, ये सेंटेंस 2 हो गया, तो ये यहाँ पे वाइल क्या काम कर रहा है, इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। और जो भी वर्ड दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस, दो फ्रेजेस को कनेक्ट करने, ज्वाइन करने का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। क्या कहते हैं उसे हम, कंजंक्शन। एम आई क्लियर? ये 12 के 12 एग्जाम्पल अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे तो आई एम श्योर जब आप आगे कोई प्रैक्टिस बुक में से क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको दूसरे क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं कि कौन सा वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा और क्यों होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपन डिटेल में स्टार्ट कर लेते हैं। अब अपना टॉपिक कौन सा, नाउन। ठीक है, सारे पार्ट ऑफ स्पीच का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। अब हम अपना मेन टॉपिक जो है नाउन वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में इधर लिखा हुआ है क्या, a noun is the name of a person, place, thing, quality, condition and action। अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, अगेन वही डेफिनेशन रिपीट है। किसी भी पर्सन के नाम को, प्लेस के नाम को, थिंग के नाम को, क्वालिटी, कंडीशन या तो फिर एक्शन, उसे हम क्या कहते हैं भाई, नाउन कहते हैं। अब सबके एग्जाम्पल भी दिए हुए यहाँ पे, जैसे पर्सन राहुल, राहुल क्या है, पर्सन का नाम है। प्लेस, प्लेस के नाम में हो गया आपका दिल्ली, मथुरा, मुंबई, बैंगलोर, कुछ भी। थिंग, पेन, बुक, लाइट, कैमरा, चेयर, टेबल, ये सब क्या है। क्वालिटी, किसी भी इंसान की ऑनेस्टी, कोई इंसान सच्चा है, झूठा है, विजडम है किसी के अंदर, है ना, ऑनेस्टी, ये सब क्या आपकी क्वालिटी है। एक्शन, आपका मूवमेंट, ये भी आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए, एग्जाम्पल्स को जरा ध्यान से देखो। मोहन इज वॉचिंग मूवी, मोहन क्या कर रहा है, मूवी देख रहा है, तो मोहन यहाँ पे क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। स्केल इज यूज्ड टू मेजर द हाइट, स्केल यहाँ पे क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो गया। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, किसी जगह का नाम बता रहे, दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, नाउन। अब आप मुझे बताओ और भी सेंटेंस में नाउन है क्या, और भी कुछ नाउन है क्या। तो याद रखना एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन भी हो सकते हैं, मल्टीपल नाउन हो सकते हैं। ठीक है, अब नाउन सब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। तो जो नाउन है ना वो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। अब यहाँ पे जो मोहन था वो था आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा है मूवी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। याद रखना है मूवी भी आपका क्या है। स्केल इज यूज्ड टू मेजर, मैं पूछू स्केल इज यूज्ड टू मेजर व्हाट, व्हाट का जवाब मुझे मिल रहा है क्या, हाइट। दूसरा आइडेंटिफिकेशन द है, आर्टिकल हमेशा किसके लिए यूज होता है, नाउन के लिए। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश अगेन जगह का नाम है, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो याद रखना एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन होते हैं, कहीं पे वो सब्जेक्ट का काम करता है, कहीं पे ऑब्जेक्ट का, वो चीज आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। चलो इसके बाद हम लोग देख रहे टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, अब नाउन को जनरली हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में। एक तो हो गया आपका काउंटेबल, आप काउंट कर सको, और दूसरा हो गया आपका अनकाउंटेबल, जिसे आप काउंट ना कर सको। कोई भी ऑब्जेक्ट को, पीपल को अगर आप काउंट कर सकते हो कि एक बुक है, एक पेन है, एक एप्पल है, एक बॉय, एक सिस्टर है, तो वो हो गया आपका काउंटेबल नाउन। जिससे नहीं कर पाओ वो अनकाउंटेबल। अब अगेन काउंटेबल नाउन के अंदर भी 3 टाइप के नाउन्स होता है। पहला है आपका प्रॉपर नाउन, नेक्स्ट है कॉमन नाउन, और उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब देखो इन तीनों नाउन को हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्क्राइब कर रहे हैं।
अनकाउंटेबल नाउन को भी हम दो पार्ट में डिस्क्राइब करते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वन बाय वन अब हम देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है और कलेक्टिव क्या होता है। दैट कैन बी काउंटेड लाइक 1 बुक, 2 लेडीज, 3 पेन्स। अब याद रखना, जिस भी नाउन के को आप काउंट कर सको उसे आप काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हो। और याद रखना, ये वाले नाउन अगर काउंटेबल है दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं पे सिंगुलर भी हो गए, और अगर वो सिंगुलर है दैट मीन्स उनके पहले हम आर्टिकल भी यूज करेंगे। जैसे बोलूं आई सॉ अ बॉय देयर, आई सॉ अ बॉय देयर, मैंने लिखा आई सॉ अ बॉय देयर। तो यहाँ पे बॉय क्या है, नाउन है, अ क्या हो गया यहाँ पे, आर्टिकल हो गया। अ बॉय दैट मीन्स एक लड़का देखा मैंने, वहां पे काउंटेबल है, उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, आर्टिकल लगाया। तो याद रखना, जब भी आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हो तो उसके लिए आप आर्टिकल ए एन का यूज करते हो। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए, आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। जब आर्टिकल की क्लास करेंगे तो आपको और डिटेल में पढ़ाएंगे हम कि आर्टिकल कहाँ, कैसे, किस कंडीशन में यूज होते हैं। अभी थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रॉपर नाउन है ना। जैसे मेरा नाम है प्रॉपर, अनमोल, आपका प्रॉपर नाम होगा, कुछ भी हो सकता है, रोहित, दीक्षित, अपर्णा, सेजल, प्रीति, है ना। ये सब आपके क्या है, प्रॉपर नाम है ना। किसी इंडिविजुअल के नाम हो गए, किसी पर्टिकुलर सिटी के नाम हो गए, जो प्रॉपर किसी इंडिविजुअल के लिए यूज किए जाते हैं उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। द नाउन विच डिनोट्स नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। और याद रखना, इन नाउन को हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे मैंने इधर लिखा मीट माय फ्रेंड मोना, मीट माय फ्रेंड मोना, मेरी फ्रेंड मोना से मिलो। तो यहाँ पे मैंने मोना का एम जो लिखा वो क्या लिखा, कैपिटल लिखा। क्यों, क्योंकि क्या था, आपका प्रॉपर नाउन था। तो आप सभी को याद रखना है, प्रॉपर नाउन को आप हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कॉमन नाउन, the noun which denotes name of a common person, place or thing such as man, school, table। अब यहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअलिटी की आइडिया नहीं लग पा रहा है। मैंने बोला मैन, तो मैन तो कोई भी हो सकता है, स्कूल, स्कूल तो कोई भी हो सकता है, टेबल, टेबल कौन सी भी हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है, हमको क्या पता, है ना। तो यहाँ पे जो टेबल हो गया, स्कूल हो गया, सब क्या आपके कॉमन नाउन हो गए। अब जैसे मैंने इधर लिखा अशोका, एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं, अशोका वॉज अ वाइस किंग। अब इस सेंटेंस में मुझे आइडेंटिफाई करके बताइए कि प्रॉपर नाउन कौन सा और कॉमन नाउन कौन सा है। तो आप सभी ने कर लिया होगा आई होप। अशोका किसी प्रॉपर इंडिविजुअल का नाम है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। और किंग, राजा, राजा कोई भी हो सकता है, तो किंग क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन हो गया। क्या हो गया आपका, किंग कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। नाम से ही समझ में आ रहा है, कलेक्शन, जब किसी चीज के समूह की बात हो, ग्रुप की बात हो, तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। द नाउन व्हिच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स सच एज कैटल, फैमिली, हर्ड, टीम। और जैसे आपकी क्लास है, मैं अभी आपकी क्या ले रही हूँ, क्लास। क्लास के अंदर क्या कंप्राइज करते हैं, स्टूडेंट्स, तो हम बोलूंगी क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। फैमिली के अंदर कौन इन्वॉल्व होते हैं, तो आप बोलोगे मैडम मेंबर्स होते हैं, तो फैमिली मेंबर्स। फैमिली क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। हर्ड, ये जनरली यूज किया जाता है पशुओं के लिए, हर्ड ऑफ कैटल,
किसी के लिए भी। टीम अलग अलग, जैसे आप कोई भी क्रिकेट टीम की बात कर लो, फुटबॉल टीम की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, तो ये क्या है भैया, कलेक्शन बता रहे हैं किसी का भी। अब वैसे ही मैं इधर एग्जाम्पल के लिए बोलूँ ज्यूरी, ज्यूरी क्या है, अगेन कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी किसके ग्रुप को बताता है, जजेस के ग्रुप को बताता है, ठीक है। तो याद रखना ये सब आपके क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, जिसे आप काउंट न कर पाओ, जैसे वाटर, सॉइल, ऑनेस्टी, शुगर, सॉल्ट, ट्रुथ, ये सब आपकी क्या है, अनकाउंटेबल है। आप ऐसा नहीं बोल सकते मुझे एक वाटर दे दो, दो सॉल्ट दे दो, एक सच्चाई दे दो, ऐसा नहीं होता भैया, अनकाउंटेबल, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। अब इसे अगेन हमने दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया है, पहला है मटेरियल नाउन और दूसरा है आपका एब्स्ट्रैक्ट। तो मटेरियल नाम से ही समझ में आ रहा है, जो किसी सामान के बारे में बताया। These are the name used to refer a substance, material or things that are made up of, किसी अलॉय, किसी धातु से मिलकर बना हो। एग्जाम्पल हो गया सिल्वर, गोल्ड, मेटल, कॉटन, ये सब आपका क्या है, मटेरियल नाउन है। आई होप आपको यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन सच एज विजडम, ह्यूमैनिटी, ब्रेवरी, इनको हम क्या कहते हैं भैया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली वो नाउन होते हैं जो आपको दिखते नहीं है। जैसे मैं बोलूँ किसी इंसान की ईमानदारी की बात करो, तो आप देख सकते हो क्या अंदर झांक के कि उस इंसान में ईमानदारी है, वो ईमानदार है या फिर चोर डाकू लुटेरा है, नहीं। वैसे ही ब्रेवरी, ब्रेवरी भी आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप उसे देख नहीं सकते हो, जैसे आप उसे फील कर सकते हो, समझ सकते हो कि हाँ ये इंसान ब्रेव है। मानवता, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी में भी हम ये नहीं बोल सकते कि सामने वाले इंसान में ह्यूमैनिटी है, नहीं है, क्या है, वो जस्ट एक कंडीशन को बता रहे कि सामने वाला बंदा कैसा है, ह्यूमन है। आ रही सभी को बात समझ में, तो याद रखना ये आपका हो गया क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब नेक्स्ट है आपके नाउन के नंबर्स। अब नाउन को बट ऑब्वियस है हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। व्हेन वन पर्सन और थिंग इज डिनोटेड देन इट इज अ सिंगुलर नाउन, सच एज अ पेन, अ काउ, अ बॉय, अ चेयर, एटसेट्रा। सिंगुलर नाम से ही समझ में आ रहा है। इन सब के पहले हम आर्टिकल क्या यूज करते हैं, ए और एन। याद रखना हमेशा हम आर्टिकल यूज करते किसके पहले, सिंगुलर, डेफिनेट, प्लूरल नाउन अगेन वही, व्हेन अ नाउन डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग देन इट इज प्लूरल। जैसे इधर लिखा है पेन, पेन का हो गया पेन्स, काउस, बॉयज, चेयर्स, एटसेट्रा, ये क्या हो गया आपके प्लूरल नाउन हो गए। याद रखना जब भी आप नाउन में एस, ई एस, आई ई एस, वी ई एस ये सब लगाते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। बट क्या सेम चीज आप वर्ब के साथ कर सकते हो। अगर लेट से मैंने एग्जांपल के लिए इधर एक वर्ब लिखी प्ले, प्ले, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इस प्ले में मैंने जोड़ दिया प्लेस, एस जोड़ दिया इसमें। तो अब मुझे बताओ क्या ये प्लेस सिंगुलर वर्ब हो गई, क्या सिंगुलर वर्ब हो गई कि प्लूरल वर्ब हो गई, जरा ध्यान से बताओ। मैंने अभी आपको बोला कि जब भी आप किसी नाउन में एस, ई एस, आई एस जोड़ते हो तो हो जाता है प्लूरल। तो क्या ऐसे ही वर्ब में होता है, क्या हम वर्ब में एस, ई एस, आई एस जोड़ देंगे तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी? तो याद रखना नहीं, ये मिसकंसेप्शन दूर कर लेना। जब भी हम वर्ब के अंदर एस या ई एस लिखते हैं तो वो आपकी वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। इसे कहीं पर लिख लेना है ना, नोट बनाकर। जब भी हम वर्ब में एस या ई एस लिखते हैं तो वो आपकी सिंगुलर बन जाती है, और जब हम नाउन में एस, ई एस जोड़ देते हैं तो वो आपका प्लूरल बन जाता है। गलत क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नाउन के जेंडर्स देख रहे हैं। चलो नाउन के जो जेंडर्स है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैस्कुलाइन फेमिनाइन के अलावा भी कुछ चीज़ें जो मुझे आपको पढ़ानी है, तो सेशन फिर बीच में छोड़ूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बेटर है यहीं तक की चीज़ें अपन रख लेते हैं। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं हमने नाउन के बारे में क्या क्या पढ़ा भैया, है ना। तो नाउन की डेफिनेशन देखी हम लोगों ने, नाउन की टाइप्स देखे, दो टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल एंड अनदर वन इज अनकाउंटेबल नाउन। फिर हमने सारे नाउन की प्रॉपर डेफिनेशन देखी विद एग्जांपल्स, किसको हम इनिशियल लेटर्स को हम कैपिटल में लिखते हैं, किसको नहीं लिखते हैं, एग्जांपल के थ्रू हमने देखा। कलेक्टिव नाउन्स की लिस्ट आप लोगों को
होगी, आप लोगों के पास नहीं भी होगी तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। एग्जाम में आते हैं कभी कभी कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे मैं पूछूं फिश, फिश के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज होता है, तो आप बोलोगे मैडम शोल यूज होता है ना, शोल ऑफ फिशेस। तो याद रखना कलेक्टिव नाउन की लिस्ट भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, तो एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट मटेरियल नाउन हम लोगों ने देखा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन देखे। तो अपनी क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं। क्लास आज की भी बेसिक ही थी, कल से हम थोड़ा असली वाला नाउन स्टार्ट करेंगे, जो डीप वाला नाउन है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग यहाँ तक के नोट्स अच्छे से बना लेना और रिवाइज करते रहना सारे सेशंस को, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे। सेशन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट या क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो गुड बाय एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सभी को जय हिंद।